हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेवलिंग के प्रॉब्लम्स। राइज फॉल मेथड से लेवलिंग के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो ये प्रॉब्लम है जो एमएसबीटी डिप्लोमा एग्ज़ाम में पूछा गया था। बेसिक सर्विंग क्वेश्चन पेपर है ये। फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग्स वेर ऑब्जर्व्ड सक्सेसफुली विथ ए लेवल द इंस्ट्रूमेंट हैविंग बिन मूव्ड आफ्टर थर्ड सिक्स्थ एट रीडिंग। तो यहाँ पर दिया है क्लियरली कि थर्ड सिक्स्थ और एट रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया, यानी थर्ड रीडिंग मैं यहाँ पर अभी मार्किंग करता हूँ। यह है थर्ड रीडिंग के बाद सिक्स्थ रीडिंग, ये हो गया फोर फिफ्थ सिक्स्थ। ये सिक्स्थ रीडिंग के बाद भी इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है। थर्ड सिक्स्थ एंड एट, सेवन एंड एट ये रीडिंग है, 8 नंबर का रीडिंग। तो ये रीडिंग्स के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है और हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी है। Staff held on a benchmark. First reading was taken with staff held on benchmark of 432.384. बेंचमार्क इसका रिड्यूस लेवल दिया है, रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क दिया है 432.384 मीटर। यूज राइज फॉल मेथड, अप्लाई अरिथमेटिक चेक। दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त तो हम देखेंगे पहले ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाना है। ऑब्जर्वेशन टेबल में कॉलम्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट होता है स्टेशन, फर्स्ट कॉलम रहता है स्टेशन। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अभी स्टेशन। स्टेशन यानी हमें नाम देने हैं, आगे प्रॉब्लम में नहीं दिए तो आप कुछ भी एज्यूम लिख सकते हैं, ABCD 1 2 3 4। नेक्स्ट कॉलम आएगा BS, स्टाफ रीडिंग्स के कॉलम्स। अभी BS यानी बैक साइड रीडिंग। BS के बाद आता है इंटरमीडिएट साइड रीडिंग IS के बाद आता है FS, दैट इज़ फोर साइड रीडिंग। ये सब हो गए स्टाफ रीडिंग्स जो हमें दिए गए हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट कॉलम है राइज और फॉल। राइज है एक कॉलम, दूसरा कॉलम है फॉल। उसके बाद है रिड्यूस लेवल और उसके बाद लास्ट में रहता है रिमार्क। लास्ट का कॉलम यहाँ पर मैं लिखता हूँ अभी रिमार्क। यह हो गया कंप्लीट टेबल रिमार्क। तो स्टेशन अभी मैं नाम देता हूँ ABCD ऐसे। ए टेबल मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अभी इसका मैं। तो ये जो रीडिंग्स दिए गए हैं वो किससे टेबल में एंट्री करना है वो देखेंगे। ओके, तो पहला रीडिंग है 2.228। तो ये रीडिंग हम लिखेंगे A के सामने और BS कॉलम में, क्योंकि ये पहला रीडिंग है 2.228। नेक्स्ट बी के सामने लिखेंगे नेक्स्ट रीडिंग 1.606। वो आएंगे IS कॉलम में, हमें वो लिखना है इंटरमीडिएट साइड रीडिंग 1.06। फिर उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग थर्ड रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है तो वो आएगा आखिरी कॉलम, यानी फोर साइड रीडिंग। फोर साइड रीडिंग का डेफिनेशन है रीडिंग लास्ट रीडिंग टेकन फ्रॉम स्टेशन, यानी जो लास्ट का रीडिंग होता है किसी भी स्टेशन से वो फोर्थ साइड कॉलम में हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखता हूँ 0.988। अभी जहाँ पर हम फोर्थ साइड रीडिंग लेते हैं उसी उसके जो नेक्स्ट रीडिंग होता है वो पहला रीडिंग लिया गया होता है उसी स्टेशन पे। तो ये रीडिंग हम लिखेंगे उसके ही सामने 2.0 2.090। ये ऐसा क्यों करते हैं मैं बताऊंगा आगे। नेक्स्ट डी पे नेक्स्ट रीडिंग है 2.864। फिर नेक्स्ट पॉइंट को ई नाम देता हूँ। अभी ये आ रहा है हमारा 1 2 3 4 5 सिक्स रीडिंग। सिक्स रीडिंग के बाद भी इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है 1.262। उसके आगे का रीडिंग हम यहाँ पर लिखेंगे 0.602। नेक्स्ट रीडिंग 0.602 तो लिखना है हमें बैक साइड में। फर्स्ट रीडिंग टेकन फ्रॉम नेक्स्ट सेटअप। ई के बाद आता है एफ। एफ पे लिया गया है
नेक्स्ट रीडिंग अभी नेक्स्ट रीडिंग है 1.9828 नंबर का, तो वो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 पॉइंट, क्योंकि यहाँ में दिया गया है कि इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है, तो यहाँ पर नहीं, वो डायरेक्टली इस कॉलम में हमें लिखना है 4 साइड रीडिंग में। और उसके बाद जो रीडिंग आएगा नेक्स्ट रीडिंग वो हम लिखेंगे 4 साइड रीडिंग में 1.044, और उसके बाद फिर ये भी लास्ट रीडिंग है 2.684। तो ये सब रीडिंग्स हमने लिख लिए हैं। तो रीडिंग्स हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है, तो फिर उसके बाद का जो रीडिंग होता है वो फर्स्ट रीडिंग होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ जहाँ पर है रिमार्क में थर्ड रीडिंग के बाद चेंज पॉइंट CP यानी चेंज पॉइंट 1, और यहाँ पर चेंज पॉइंट 2, रिमार्क में चेंज पॉइंट 1 चेंज पॉइंट 2, और यहाँ पर चेंज पॉइंट 3। 3 बार इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है, चेंज पॉइंट 1 चेंज पॉइंट 2 चेंज पॉइंट 3। अभी नेक्स्ट रिड्यूस लेवल, नेक्स्ट डेटा दिया है रिड्यूस लेवल फर्स्ट पॉइंट A पॉइंट की रिड्यूस लेवल दी गई है, हमने इसको नाम A दिया है। तो रिड्यूस लेवल दी गई है 432.384, 432.384, और ये सब मीटर में, यहाँ पर मीटर, ये सब मीटर्स में। मीटर, सभी रीडिंग्स मीटर में है, और यहाँ पर हमने लिखा है। फिर हमें ये रीडिंग रिड्यूस लेवल मालूम है, स्टाफ रिड्यूस लेवल मालूम है, स्टाफ रीडिंग मालूम है, ये पर लिया गया, तो हम HI वर्कआउट करेंगे। HI1 कहता हूँ मैं उसे। HI1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देख सकते हैं हम, रिड्यूस लेवल ऑफ बेंच मार्क, दैट इज A पॉइंट, यहाँ पर A पॉइंट है इसलिए मैं ब्रैकेट में A लिखता हूँ, प्लस रिड्यूस लेवल प्लस स्टाफ रीडिंग करना है, वो बैक साइड रीडिंग, स्टाफ रीडिंग एट A, स्टाफ रीडिंग एट A। यहाँ पर रिड्यूस लेवल दिया है 432.384 प्लस 2.228, यह ऐड करेंगे हम कैलकुलेटर में देखेंगे। फोर 3.384 प्लस 2.228, तो उसका आंसर आ रहा है 434.618। तो हमारा HI हमें मिल गया है। HI निकालना बहुत ही ज़रूरी है। HI से हमें रिड्यूस लेवल निकालना है बाकी के पॉइंट्स के, अननोन पॉइंट्स के। अभी HI मालूम हो गया, तो HI से हम ये जो पॉइंट्स की रिड्यूस लेवल मालूम नहीं, BCDEFG, वो निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कैलकुलेशन हम आगे देखते हैं। रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट B, जिसकी हमें मालूम नहीं, रिड्यूस लेवल ऑफ B इज इक्वल टू HI1 माइनस स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट B पॉइंट पे जो रीडिंग 434.612 माइनस स्टाफ रीडिंग है 1.606। यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर से, यानी ये 4.34 4.34.612 माइनस 1.606, तो हमारा आंसर आया 433.006। तो रिड्यूस लेवल हमें पता चली है 4.33
0.00006 मीटर। यहाँ पर लिखेंगे 33.006, यहाँ पर लिखें। जैसे वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट सी की रिड्यूस लेवल हम फाइंड करेंगे। HI 1 माइनस स्टाफ रीडिंग 0.998। यहाँ पर लिखता हूँ अभी कैलकुलेशंस में रिमेनिंग कैलकुलेशंस। रिड्यूस लेवल ऑफ C इज इक्वल टू HI 1 माइनस स्टाफ रीडिंग at C। HI 1 434.612 माइनस स्टाफ रीडिंग 0.988 0.988। तो इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर देखेंगे अभी 0.988। तो इसका आंसर आ रहा है HI से माइनस किया स्टाफ रीडिंग 0.988 433.624 433.624। तो ये रिड्यूस लेवल नेक्स्ट पॉइंट की पता चली। तो वी विल राइट दिस रिड्यूस लेवल। ये रिड्यूस लेवल हम यहाँ पर लिखेंगे 433.624। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है तो उसके लिए अभी हमें इस पॉइंट की रिड्यूस लेवल, ये रिड्यूस लेवल C पॉइंट की और ये नेक्स्ट स्टाफ रीडिंग ऐड करके HI 2 कैलकुलेट करना है। HI 2 कैलकुलेट करते वक्त हम देखेंगे अभी कैसे कैलकुलेट करना है। रिड्यूस लेवल ऑफ C प्लस स्टाफ रीडिंग at C reduce plus 2.090 reduce level of C plus staff reading 433.624 plus 2.090। ये हो गया। नेक्स्ट HI 2 से अभी हम नेक्स्ट HI 2 यूज करेंगे नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए। फाइंड RL D रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट D। अभी HI 2 यूज करेंगे क्योंकि इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है। HI 2 माइनस स्टाफ रीडिंग एट D। HI 2 ये वैल्यू 435.714 मैंने स्टाफ रीडिंग D पे लिया है 2.864 कैलकुलेशंस में देखते हैं अभी कितना आंसर आता है। 435.714 माइनस 2.864 432.85 432.85
2.85 मीटर रिड्यूस लेवल ऑफ डी। ऐसे ही हम रिड्यूस लेवल ई की वर्कआउट करेंगे। रिड्यूस लेवल ऑफ ई इज इक्वल टू HI2 माइनस स्टाफ रीडिंग एट ई 435.714 माइनस 1.262 1.262 आंसर है 434.452। रिड्यूस लेवल हमें मिल गई डी पॉइंट की, ई पॉइंट की, वो लिखेंगे यहाँ पर कॉलम में 432.85। उसके बाद 434 ई की रिड्यूस लेवल 434.452 434.452। अभी ई के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है, इसलिए फिर से न्यू HI यहाँ पर आएगा। HI3 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम देखते हैं HI3 का कैलकुलेशन कैसे करना है। अभी HI3 कैलकुलेट करना है। HI3 इज इक्वल टू रिड्यूस लेवल, जो लास्ट पॉइंट था वो है ई पॉइंट, रिड्यूस लेवल ऑफ ई प्लस BS रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग एट ई, रिड्यूस लेवल 434 पॉइंट BS रीडिंग एट ई, BS रीडिंग है बैक साइड रीडिंग 434.452 प्लस स्टाफ रीडिंग लिया गया ई पॉइंट पे है 0, BS रीडिंग 0.602 602। तो ऐड करने के बाद HI3 कितना आता है देखेंगे। आंसर प्लस 0.602। तो HI3 हमें मिल गया 43435.054 435.054। HI3 का यूज़ करके हम अभी फाइंड करेंगे नेक्स्ट रिड्यूस लेवल ऑफ F। RL of F is equal to HI3 minus staff reading at F। HI3 435.054 एंड स्टाफ रीडिंग जो F पे लिए है 1.982 435 आंसर HI3 435.054 माइनस 1.982 433.072 रिड्यूस लेवल ऑफ F 433.072 मीटर। नेक्स्ट रिड्यूस लेवल ऑफ F, उसके बाद फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है। इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद फिर HI निकालना पड़ेगा HI4। तो ये रिड्यूस लेवल 433.072 यहाँ पर लिखेंगे 433.072 HI4 रिड्यूस लेवल, ये रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड रीडिंग, रिड्यूस लेवल ऑफ F प्लस
BS at F, backside trading at F, reduce level of F ये ऊपर दी है 433.072 प्लस बैकसाइड ट्रेडिंग 1.044। तो आंसर प्लस करता हूँ 433.072 प्लस 1.044, HI4 आ गया 434.116 मीटर। HI4 बाद अभी रह गया आखिरी पॉइंट रिड्यूस लेवल ऑफ G, F की निकाली, लास्ट पॉइंट G है। रिड्यूस लेवल ऑफ G इज इक्वल टू HI4 माइनस स्टॉप रीडिंग एट G पे जो स्टॉप रीडिंग लिए है 434.116 माइनस स्टॉप रीडिंग है 2.684। तो अभी हम देखते हैं अभी ये आंसर कितना आता है। फोर थ्री 4.116 माइनस 2.684, आंसर आ रहा है 431.432। तो ये सब रिड्यूस लेवल निकालने के बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे, अभी ये सब रिड्यूस लेवल यहाँ पर लिख देंगे। तो F की तो ऑलरेडी हमने लिखी है, लास्ट लिखेंगे G पॉइंट की 431.432। तो हो गया ये हमारा कॉलम कंप्लीट रिड्यूस लेवल। अभी नेक्स्ट हमें समेशन निकालनी है। समेशन ऑफ BS जो आएगी वो यहाँ पर लिखेंगे, समेशन ऑफ FS जो आएगी वो यहाँ पर हम लिखेंगे। और राइज फॉल कैसे निकालना है, तो पहले कॉलम में तो हमें कुछ नहीं लिखना है, कंपेयर करना है रिड्यूस लेवल, ये रिड्यूस लेवल और ये रिड्यूस लेवल। तो इसमें हम देखेंगे तो ये रिड्यूस इस रिड्यूस लेवल से बड़ी है, बढ़ गई, इसलिए राइज हो गया, तो वो राइज इस कॉलम में हम लिखेंगे। ये दोनों कंपेयर करेंगे। अभी 433.006, तो उसके बाद भी क्या हुआ है, रिड्यूस लेवल बड़ी है, इसलिए राइज कॉलम में ये इसका आंसर भी आएगा। हम यहाँ पर देखते हैं अभी रिड्यूस लेवल स्टार्ट करते हैं। रिड्यूस लेवल राइज कॉलम कैसे वर्कआउट करना है, 432.384, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 433.006 माइनस दिस वन 432.384, 0.662 से राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। आई विल राइट हियर 0.622 इन राइज कॉलम। अब ये दोनों कंपेयर करना है, इसमें भी राइज हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट 433.624 रिड्यूस लेवल माइनस 433.006, तो आंसर आ रहा है 0.618, वो भी राइज हो रहा है, इसलिए राइज कॉलम में आएगी 0.618 राइज। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फिर से राइज हो रहा है, यहाँ पर फॉल हो रहा है 432, ये फॉल हो रहा है, इसलिए हम इसमें अभी आंसर लिखेंगे इसका 433.624
433.624 माइनस 432.85, 0 पॉइंट फॉल, जो फॉल है कम हो रहा है इसलिए फॉल में लिखेंगे। नेक्स्ट 432.85 और इन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पर बढ़ रहा है इसलिए राइज में आएगा। नेक्स्ट आंसर राइज कॉलम में लिखेंगे 434, 434, 434, ये दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर राइज हो रहा है 434.452 माइनस अपर रिड्यूस लेवल 432.85, तो यहाँ पर राइज में लिखूँगा 1.602। तो इस प्रकार वैसे अभी ये दोनों कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर फॉल हो रहा है फिर से 434.452 माइनस 433.072, तो उसका आंसर फॉल में लिखेंगे 1.38। भी लास्ट रह गया है कंपैरिजन, तो यहाँ पर फिर से फॉल हो रहा है 433 से 431 हो रहा है 433.072 माइनस 431.432, तो जो आएगा आंसर वो हम लिखेंगे फॉल कॉलम में 1.64। तो ये हो गया हमारा राइज कॉलम का भी टेबल कंप्लीट। अभी ये यहाँ पर लिखना है हमें समेशन ऑफ राइज भी निकालना है, समेशन ऑफ फॉल, समेशन ऑफ राइज, समेशन ऑफ फॉल, ये सभी के आंसर्स निकालने हैं। और ये लास्ट रिड्यूस लेवल और ये फर्स्ट रिड्यूस लेवल ये हमें चेक करते वक्त यूज़ करनी है। तो अब समेशन करते हैं, सभी की एडिशन करना है। पहले राइज की बैक साइड की करते हैं 2.228 प्लस 2.09 प्लस 0.602 प्लस 1.044, इसका आंसर है 5.964। 2.228, 2.09, 2.09, 0.602, 1.0044। कैलकुलेशन करते वक्त कोई डिजिट गलत लिया तो सब चेक भी हमारा गलत आएगा। अभी समेशन ऑफ फॉल, ये सभी की एडिशन करनी है। 0.988 प्लस 1.262 प्लस 1.982 प्लस 2.684, 0.988, 1.262, 1.982, 2.684, तो इसकी एडिशन आ रही है 6.916। ये हो गया। अभी समेशन ऑफ राइज वैसे ही करना है, जल्दी से करते हैं। अभी कैसे आंसर्स कितना आता है वो देखते हैं। समेशन ऑफ राइज 0.622 प्लस 0.618 प्लस 1.602, 1.602, तो उसका आंसर आ रहा है 2.842, 0.622, 0.618, 1.602, तो इसका आंसर आ रहा है 2.842, 2.842। अभी इसकी भी एडिशन करनी है, तो यहाँ पर जल्दी से करते हैं कैलकुलेशन। 0.774 प्लस 1.38 प्लस 1.64, तो उसका आंसर आ रहा है 3.794। तो यहाँ पर देखते हैं अभी हमें क्या चेक लेना है। तो चेक में हम क्या करेंगे, अभी BS
माइनस एफ एस, बी एस माइनस एफ एस करेंगे, उसके बाद राइज माइनस फॉल करेंगे, बी एस माइनस एफ एस करेंगे, समेशन ऑफ बी एस माइनस समेशन ऑफ एफ एस, उसका आंसर निकालेंगे। फिर समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, ये भी निकालेंगे। और यहाँ पर लास्ट रिड्यूस लेवल से लास्ट रिड्यूस लेवल ये लास्ट रिड्यूस लेवल से फर्स्ट रिड्यूस लेवल सब ट्रैक करेंगे। ये तीनों के आंसर सेम आने चाहिए, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, फर्स्ट रिड्यूस लेवल लास्ट रिड्यूस। तो देखते हैं यहाँ पर कितने आंसर्स आते हैं। अभी ये तो समेशन है 5.964 माइनस 6.916, यहाँ पर आएगा 2 समेशन ऑफ राइज 2.842 माइनस 3.794, और यहाँ पर आएगा लास्ट रिड्यूस लेवल 431.432 माइनस फर्स्ट आर एल 432.384। तो इसके कैलकुलेशन सब चेक करते हैं। ये लास्ट स्टेप है 5.964, तो आंसर आ रहा है इसका माइनस 5.964 माइनस 6.916, तो इसका आंसर आ रहा है 0.9 माइनस 0.952 माइनस आ रहा है। ओके, 5.964 माइनस 6.916। नेक्स्ट राइज माइनस फॉल, तो राइज है 2.842 माइनस 3.794, तो इसका भी आंसर वही आ रहा है 0.952 माइनस 0.952। यहाँ पर भी माइनस 0.952, यहाँ पर लिखता हुआ आंसर माइनस 0.952। ये चेक तो सेटिस्फाई हो गया हमारा, ये आंसर सही आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये चेक सेटिस्फाई हो गया। और एक चेक ये भी है चेक, तो ये देखते हैं अरिथमेटिक चेक क्या आ रहा है अभी। लास्ट रिड्यूस लेवल है 431.432 माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल 432.384। लास्ट रिड्यूस लेवल हमने निकाली और ये फर्स्ट रिड्यूस लेवल, तो उसका भी आंसर है माइनस 0.952। इसका मतलब जो हमने राइज फॉल निकाला है, रिड्यूस लेवल निकाले, वो सभी करेक्ट है। ये हमारा चेक यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल। तो दोस्तों ऐसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू।